हेलो दोस्तों, द करेज टू बी डिसलाइक्ड बुक के लेखक ने इस किताब में एक खास शब्द का प्रयोग हमारे लिए किया है और वो है पीपल प्लेजर। यानी कि वो लोग जो हमेशा दूसरों को खुश करने की कोशिश करते रहते हैं और हमेशा भी यही चाहते हैं कि कोई आपसे नाराज़ ना हो। अगर आपकी भी ऐसी सोच है तो ये आपके लिए बैड न्यूज़ की तरह हो सकता है। आप कितनी भी कोशिश कर लो, कोई ना कोई आपको डिसलाइक करने वाला मिल ही जाएगा। अब आपको ऐसे में ज़्यादा चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ऐसे में आपकी कोई गलती नहीं है। कोई ना कोई हमें डिसलाइक करता ही है, इसीलिए हमारे अंदर भी डिसलाइक करने की क्षमता होनी चाहिए, तभी हमें खुशी मिलेगी। नंबर 1, चाइल्डहुड ट्रॉमा एंड पर्सनैलिटी। लेखक ने इस चैप्टर में सिगमंड फ्रॉइड की चाइल्डहुड ट्रॉमा की साइकोलॉजी के बारे में बात करी है। हमारी आज जो भी पर्सनैलिटी होती है वो हमारे चाइल्डहुड ट्रॉमा के आधार पर ही होती है। अगर बचपन में हमारे साथ बुरे अनुभव हुए होते हैं तो बड़े होकर भी वो अनुभव हमारे अवचेतन मन में छुपे होते हैं। जैसे अगर आपको बचपन में हर बात पर डांट पड़ी होगी तो आप बड़े होकर लोगों के सामने अपनी बात खुलकर नहीं रख पाते होंगे, क्योंकि आपको अंदर से डर लगता होगा कि कहीं लोग मेरी आलोचना तो नहीं करेंगे। इसी तरह स्कूल में टीचर के डांट से भी शायद आप पर ज़्यादा असर पड़ सकता है। उनके द्वारा बोली गई कुछ बातें आपके मन में बैठ जाती है और आप एकदम निराशावादी हो जाते हैं। ऐसे में आप लाइफ में ज़्यादा कुछ करने की हिम्मत नहीं करोगे और ना ही ज़्यादा बड़ा सच बोलोगे। इसीलिए लेखक कहते हैं कि अपने चाइल्डहुड ट्रॉमा से निजात पाने की कोशिश करें। इसके लिए आपको अपने अवचेतन मन को पॉजिटिव एफर्मेशन से शांत करना होगा और रोज़ सोने से पहले और उठने के बाद कुछ अच्छे एफर्मेशन सुनने होंगे। इसी तरह से आपका ब्रेन आपके पुराने अनुभवों की जगह नए थॉट प्रोसेस को बना लेगा और आपकी पर्सनैलिटी एकदम पॉजिटिव हो जाएगी। नंबर 2, डोंट हेट योरसेल्फ। कई लोगों को ऐसे में खुद के प्रतिहीन भावना आने लगती है और वे खुद से नफरत करने लगते हैं। ऐसा होने के मुख्यतः 2 कारण होते हैं। या तो आप खुद को बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज़ करते हो या दूसरे आपको बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज़ करते हैं। ऐसे में आप इन दोनों बातों को बदल दीजिए। अगर आप कुछ भी काम नहीं कर पा रहे हो तो इसके लिए खुद को क्रिटिसाइज़ मत करो। इसके लिए आप छोटे छोटे टास्क बनाओ। ऐसे टास्क मत बनाओ जिन्हें पूरा नहीं कर पा रहे हो। फिर उन टास्क को छोटे छोटे हिस्सों में बांट लो और फिर उनके अलग अलग हिस्सों को निपटाने की कोशिश करो। ऐसा करके आप अपने टास्क को पूरा कर पाओगे। शुरुआत में छोटे टास्क पूरा कर लोगे तो बाद में बड़े बड़े टास्क भी पूरा कर लोगे, जिससे आपको मोटिवेशन भी मिलेगा। अगर दूसरे आपको क्रिटिसाइज़ करते हैं तो पहले ये देखिए कि कहीं आप कोई गलती तो नहीं कर रहे हैं। अगर सच में गलती करी है तो आप उसके लिए माफ़ी मांग सकते हैं और अपनी गलती सुधार सकते हैं। यदि वो काम आपको नहीं आता तो उसे सीख भी सकते हैं। नंबर 3, अनहेल्दी कंपटीशन इज़ बैड। आज के समय कंपटीशन बहुत ज़्यादा हो गया है। हर कोई जीतना चाहता है। उसका परिणाम ये है कि लोग स्ट्रेस में जी रहे हैं। उन्हें दूसरों की तरक्की से प्रॉब्लम हो रही है। लेकिन ऐसा माइंडसेट इंसान को बीमार और कमज़ोर बना देता है और उसकी सारी खुशियाँ छीन लेता है। ऐसे में ज़्यादा स्ट्रेस या डिप्रेशन में जाने से हमारा मानसिक संतुलन बिगड़ जाता है और कई गंभीर बीमारियां भी लग जाती है, जैसे हार्ट अटैक, नींद का ना आना, किडनी फेलियर इत्यादि। अगर कंपटीशन की ये भावना सब कुछ हो रहा है की वजह से सब कुछ हो रहा है तो ऐसे कंपटीशन का क्या फ़ायदा। इसीलिए आज ही अपनी ऐसी सोच को बदल दीजिए। सबसे पहले अपने अंदर विनम्रता की भावना को लाओ। इस प्रकृति का धन्यवाद करो जिसने आपको इतना सब कुछ दिया है, क्योंकि दुनिया में ऐसे भी लोग हैं जो काफ़ी चीज़ों से वंचित हैं। सिर्फ धन्यवाद बोलने से ही आपको काफ़ी खुशी मिल जाएगी। आप फिर से रोज़ प्रार्थना की तरह बोलोगे। इसके अलावा आपको सिर्फ अपना काम करना है और कंपटीशन की भावना को अपने दिल से निकाल देना है, तभी आप खुश रहेंगे। नंबर 4, रॉन्ग थिंकिंग क्रिएट प्रॉब्लम। हमारी बहुत सारी प्रॉब्लम हमारी गलत सोच का नतीजा हो सकती है, लेकिन सच में ये प्रॉब्लम नहीं होती है। लोग बेवजह बेकार की चीज़ें सोचते हैं। उनके मन में काफ़ी डिज़ायर होती है, वे अच्छे बुरे की सोच में ही डूबे रहते हैं। ऐसे ही कुछ लोग जो ये सोचते हैं कि काश उन्हें अच्छी नौकरी मिली होती तो लाइफ बेहतर हो जाती, मगर ऐसा बिना मेहनत के सच नहीं होता है, क्योंकि जिसके पास ज़्यादा पैसा होता है वो उतना ही लालची भी होता है। उसे कभी भी संतुष्टि नहीं होती है। नंबर 5,
डूइंग मिस्टेक्स इज़ ओके। कई लोगों को लगता है कि वे अपनी गलती स्वीकार करते हैं तो लोग उन्हें बेवकूफ़ समझेंगे, इसीलिए वे अपनी गलती नहीं मानते हैं और झूठ बोलते रहते हैं। लेकिन ऐसे में बात बनने के बजाय बिगड़ जाती है और लोग आपके प्रति गलत सोच रखने लगते हैं, क्योंकि आज के समय कोई भी मूर्ख नहीं है। इसीलिए पहले ही समय पर अपनी गलती मान लेना चाहिए और क्षमा भी मांग लेना चाहिए। ऐसा करने से लोग आपको पसंद करने लगेंगे और आपका सहयोग भी करेंगे। उन्हें आप में एक बेहतर इंसान नज़र आने लगेगा। लेकिन यदि कोई आपको गलती के लिए क्रिटिसाइज़ करता है तो इसके लिए आपको तैयार रहना चाहिए। आप में खुद की आलोचना सुनने की हिम्मत होनी चाहिए, क्योंकि गलती करना कोई महापाप नहीं है। एक गलती तो दोबारा सुधारा भी जा सकता है। नंबर 6, पॉजिटिव बिहेवियर। आपके व्यवहार में मुख्यतः 2 बातें शामिल होनी चाहिए। नंबर 1, मुझ में हर काम करने की क्षमता है, और नंबर 2, सभी मेरे दोस्त की तरह है। जब आपके अंदर ऐसी सोच होगी तो आपकी लाइफ बहुत आसान हो जाएगी। अपनी पहली सोच की वजह से आप अपने लक्ष्य को पालोगे। आप किसी के मोहताज नहीं होंगे। आप खुद के फैसले ले सकोगे, जिसे देखकर दूसरे लोग आपको काफ़ी स्ट्रॉन्ग समझेंगे। आपको कई ऐसे लोग मिलेंगे जो बोलते होंगे कि किसी पर भरोसा मत करो, सारे लोग बेईमान हैं, सभी सेल्फिश लोग मेरे आसपास हैं। लेकिन ऐसी सोच से नेगेटिविटी फैलती है। जब आप किसी पर ट्रस्ट नहीं होगा तो आप कैसे अपना गोल हासिल करोगे। 1-2 धोखे तो सभी को मिलते हैं, इससे हम सभी को जज नहीं कर सकते हैं। आपको अपना पॉजिटिव एटीट्यूड डेवलप करना होगा, तभी आप दिमागी तौर पर मोटिवेट रहोगे। नंबर 7, डिज़ायर फॉर प्रेज गिव्स पेन। आज के समय हर कोई लाइमलाइट में आना चाहता है और चाहता है कि सभी उनकी तारीफ़ करें। लेखक का मानना है कि यही डिज़ायर हमारे दुखों का कारण भी है, क्योंकि जिसने बिना तारीफ़ और प्रशंसा के अपना काम करना सीख लिया वही इंसान खुश रहेगा। इसीलिए अपने काम से मतलब रखें। कोई तारीफ़ भी नहीं कर रहा है तो उसे नेगेटिविटी के तौर पर मत लो। दूसरों की तारीफ़ों को सुनकर ईर्ष्या से न भर जाओ। अपनी लाइफ से निकलकर असली दुनिया में झांको। देखो, दुनिया में बहुत कुछ करने को है। आप इतनी छोटी सोच को लेकर बैठे हुए हैं। जिन लोगों को इन चीज़ों से फ़र्क नहीं पड़ता है वह अपने काम में व्यस्त रहते हैं और मन ही मन संतुष्ट रहते हैं। ऐसे ही आपको भी खुश रहना चाहिए। आपको अपनी खुशियों को दूसरों की मर्ज़ी का गुलाम नहीं बनने देना चाहिए। ऐसे में आपको अपने स्वभाव को बदलना होगा। अपने रोज़ाना के रूटीन को बदलो। अपने नए नए दोस्त बनाओ जिनसे आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिले। आपको अपनी खुशी का रिमोट कंट्रोल अपने हाथ में रखना चाहिए। नंबर 8, डिवाइड टास्क। हम लोगों के झगड़े बार बार इसीलिए होते हैं क्योंकि हम अपने टास्क को सेपरेट नहीं करते हैं, जिसमें हमें बहुत कन्फ्यूजन हो जाता है और उनका परिणाम न मिलने पर हम लड़ने झगड़ने लगते हैं। इसीलिए सभी टास्क पहले ही निर्धारित कर लो। जैसे आप अपने घर में भी टास्क को सभी में अलग अलग डिवाइड कर देते हैं, जिससे सभी अपना काम पूरी लगन से करेंगे। ऐसे ही ऑफिस में सीनियर को प्रोजेक्ट देते समय पूरे टीम मेंबर को सारे निर्देश अच्छे से दे देना चाहिए और उन्हें उनका काम अच्छे से समझा देना चाहिए। जितने भी टास्क आप करते हो उसे अपना बोझ न समझें। 9, अचीव रियल फ्रीडम। हमें हमेशा डर लगा रहता है कि कोई हमें जज न करें। अच्छे मार्क्स नहीं आएंगे तो लोग क्या कहेंगे। अच्छे कॉलेज में एडमिशन नहीं मिला तो लोग ताने मारेंगे। अच्छी सैलरी वाली जॉब नहीं मिली तो लोग मजाक उड़ाएंगे। सारी ज़िंदगी हम इसी डर में जीते हैं और सही मायने में रियल फ्रीडम को एंजॉय नहीं कर पाते हैं। जैसे कुछ लोग अपना बिज़नेस स्टार्ट तो करना चाहते हैं, लेकिन इस डर से नहीं करते हैं कि अगर बिज़नेस फेल हो गया तो लोग मेरा मजाक उड़ाएंगे। इसी वजह से उन्हें कभी भी फाइनेंशियल फ्रीडम नहीं मिल पाती है। सारी ज़िंदगी वे पैसों की तंगी में जीते हैं। इससे बेहतर वे एक बार रिस्क ले लें तो शायद कुछ हासिल भी कर लें। इसीलिए जिस दिन आपने लोगों की सुनना छोड़ दिया उस दिन आपको रियल फ्रीडम मिल जाएगा और आपकी लाइफ खुशियों से भर जाएगी। नंबर 10, डोंट ओवरडू। बहुत से लोगों को हर काम में टांग अड़ाने की आदत होती है, उसके बिना उन्हें चैन नहीं मिलता है। जैसे कुछ लोग अपने घरों में सारे काम खुद ही करने की सोचते हैं। इससे उन्हें लगता है कि लोग उनकी प्रशंसा करेंगे, लेकिन इसके चक्कर में उनकी लाइफ एकदम झंड हो जाती है। लोग चंद समय के लिए उनकी तारीफ़ तो कर देते हैं, लेकिन इसका कोई फ़ायदा नहीं निकलता है, क्योंकि इतने काम में उलझे रहने के कारण उनके पास खुद के लिए समय नहीं होता है। ऐसे में वे हमेशा प्रेशर में रहते हैं, यहाँ तक कि ठीक से खा पी और सो भी नहीं सकते हैं।
इसीलिए खुद को ऐसी सोच से दूर रखना चाहिए। नंबर 11, एक्सेप्ट योरसेल्फ एंड करेज टू बी नॉर्मल। आपको खुद को अपनी कमियों के साथ स्वीकार करना चाहिए और खुद से प्यार करना भी आना चाहिए, क्योंकि कोई भी परफेक्ट नहीं होता है। अगर आपके हाथ में अपनी कमियों और गलतियों को सुधारने का मौका है तो आपको ज़रूर कोशिश करनी चाहिए। ऐसे ही दूसरों की कमियों पर ज़्यादा नज़र मत डालो। अगर मदद करना चाहते हो तो सभ्य तरीके से उसके साथ बात करो। ऐसे में कोई भी आपको डिसलाइक नहीं करेगा। कई बार हम लोगों के लिए स्पेशल बनना चाहते हैं, लेकिन शायद यही हमारे दुखों का कारण बन जाती है। जब हम स्पेशल नहीं बन पाते हैं तो खुद को ही कोसने लग जाते हैं। इसीलिए स्पेशल बनने से बेहतर है कि नॉर्मल बनो। जैसे कई लोग थोड़ा बहुत अचीव कर लेने के बाद काफ़ी बदल जाते हैं, उनमें घमंड आ जाता है। आखिर उनमें ऐसा क्यों हो जाता है? उनके इसी हरकतों की वजह से लोग उनसे दूर हो जाते हैं और उनका बुरे वक्त में कोई साथ नहीं देता है। हमेशा याद रखना कि पैसा, शोहरत और पावर कभी भी पूरी लाइफ आपके साथ नहीं रहेंगे, बल्कि एक सच्चा रिश्ता आपके साथ पूरी लाइफ रहेगा। नंबर 12, लाइफ इज़ ए सीरीज़ ऑफ मोमेंट। दोस्तों, ये लाइफ छोटे छोटे लम्हों से बनी हुई है और ये लम्हे गुजरते रहते हैं। यदि आपके लाइफ में कोई प्रॉब्लम चल भी रही है तो उससे निराश होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये बुरा समय भी बीत जाएगा। किसी को अपने बिजनेस में नुकसान हो गया तो ये नहीं सोचना चाहिए कि उसकी पूरी लाइफ बर्बाद हो गई है, क्योंकि कुछ पल बर्बाद हो जाने से हो तो सकते हैं, लेकिन आपकी पूरी लाइफ बर्बाद नहीं हो सकती है। कुछ समय गुजर देने दीजिए, फिर नए पल नई खुशियाँ लेकर आएगा। इसीलिए हर लम्हों में खुद को ढाल दीजिए। आई होप आपको ये बुक समरी अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो आप इस किताब को पूरी पढ़ सकते हैं।